आज के इस ऐतिहासिक संघ पूर्णिमा का आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा। सवेरे भी बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ है श्री रत्न बौद्ध महासंघ द्वारा और अभी शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट और भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आयोजक समिति का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए यहाँ पर निमंत्रित किया है। आज संघ दिन, तो संघ दिन के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि संघ दिन क्यों मनाया जाता है और संघ की स्थापना कैसे हुई। तो आज से 2500 साल पूर्व भगवान बुद्ध हमारे बीच में भारत में हो गए। उनको बुद्धत्व की प्राप्ति बोधिगया में, बिहार में बोधिगया में पीपल के वृक्ष के नीचे हुई और वहाँ उन्होंने 7 सप्ताह उसी परिसर में बिताए। वहाँ पर पहली बार उन्हें तपस्सु और भलिक नाम के 2 उड़ीसा के व्यापारी जो वहाँ से अपना सामान लेके जा रहे थे गाड़ियों में भर के, वो मिले। वो उनको जंगल में मिलने गए। वहाँ पर अभी कोई भी मतलब कि भगवान बुद्ध का उपदेश किसी को मिला भी नहीं था और भगवान बुद्ध है ऐसा वो जानते भी नहीं थे। लेकिन वो जंगल से जा रहे थे तो उनको ऐसा कुछ लगा कि जंगल में कुछ तो है, इसलिए वो अंदर गए। तो भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। वो लोग आटा और शहद लेके जा रहे थे। उन्होंने आटा और शहद मिलाकर लड्डू बनाकर भगवान बुद्ध को पहली बार भोजन अर्पण किया। भगवान ने उनको अपने सिर के बाल दिए और उन व्यापारियों ने उन बालों के ऊपर उड़ीसा में अपने गांव जाकर स्तूप बनाया, जो स्तूप आज भी मौजूद है। उसके बाद भगवान बुद्ध सारनाथ की ओर गए। सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले पंचवटीय भिक्षुओं को धम्म चक्र प्रवर्तन उनके सामने किया, धम्म का उपदेश दिया और वो धम्म का उपदेश, वो धम्म देशना पूरे वर्षावास तक चली। वहाँ पर उन्होंने धम्म की स्थापना की। बोध गया में बुद्ध हुए तो बुद्धं शरणं गच्छामि हुआ। सारनाथ में धम्म का चक्र प्रवर्तन किया तो वहाँ पे धम्मं शरणं गच्छामि हुआ। और वहीं पर भगवान बुद्ध जब सवेरे टहल रहे थे, सवेरे की बेला में, तो वहाँ पर वहाँ का एक श्रेष्ठी था, यश नाम का कोई पुत्र था। वो बहुत ही अय्यासी में रहता था लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। उसको ऐसा कुछ तो भी लगता था कि अभी भी कुछ ऐसा है जो मुझे प्राप्त करना है। तो वो जंगल में आ गया था चलते चलते ऐसे ही बेहोशी में, और वो वहाँ पर चलते चलते बड़बड़ाता है कि वो कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। तो वो वहाँ पर इस तरीके से दुख में था। तो भगवान बुद्ध वहाँ पर टहल रहे थे तो भगवान बुद्ध ने उसकी बात सुनी। तो भगवान बुद्ध ने उसको कहा कि आओ पुत्र, मैं तुम्हें दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाता हूँ। तो उसने जो सोने के वो जूते पहने थे वो उसने निकाले और वो भगवान बुद्ध की शरण में आके बैठा। भगवान बुद्ध ने उसको उपदेश दिया। वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसको शांति मिली मन को। तो उसने भगवान बुद्ध से याचना की कि आप मुझे अपने भिक्षु संघ में प्रवेश दें। तो भगवान उस समय आओ करके, ऐसे ही इच्छा होती थी उस समय, भिक्षु बनाते थे तो आओ करके उसको भिक्षु संघ में शामिल किया। उसने चिवर पहने, मुंडन किया गया उसका। उसके बाद उसके माता पिता उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आए। तो वो देखते हैं भगवान के सामने अपने पुत्र को, तो बहुत खुशी होती है उनको कि हमारा पुत्र इतने अय्यासी में घूमता था और आज वो धम्म की शरण में है। तो भगवान बुद्ध के सामने उसके माता पिता याचना करते हैं कि आप हमारे यहाँ भोजन के लिए आए। तो दूसरे दिन भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को लेकर, उनके साथ जो पंचवर्गीय भिक्षु थे और वो स्वयं और कुलपुत्र यश जो भिक्षु बन गया, वो सभी उनके घर भोजन लेने जाते हैं। वहाँ पर भोजन करते हैं। उसके बाद जब देशना करते हैं तो उनका परिवार भी उनका शिष्य हो जाते हैं। वो लोग भी कहते हैं कि हमें भी उपासक के रूप में ग्रहण करो। तो वहाँ पर उसके कुछ दोस्त आए थे, वो उनकी देशना सुनते हैं। तो उसके 4 दोस्त
तुरंत ही भगवान बुद्ध की शरण मांगते हैं कि हमें भी भिक्षु बनना है। तो तुरंत ही भगवान बुद्ध वो चार उनके दोस्त को भिक्षु बनाते हैं। उसके बाद भी कुछ समय के बाद भगवान बुद्ध की देशना सुनने के लिए कुलपुत्र यश के बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में उसके मित्र आते हैं और देशना सुनते हैं भगवान की। तो उसमें से 50 लोग तुरंत ही भगवान बुद्ध से याचना करते हैं कि हमें भी अभी भिक्षु बनना है। तो फिर 50 लोगों को भी भगवान बुद्ध ने भिक्षु बनाया। तो इस तरह से भगवान बुद्ध के जो संघ में 60 लोगों की संख्या हो गई। तो आज ही के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन वाराणसी में भगवान बुद्ध ने अपने 60 शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। तो इस तरह से इस ऐतिहासिक संघ का मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग बातें कर रहे हो। तो भगवान बुद्ध ने आज ही के दिन कार्तिक पूर्णिमा में संघ की स्थापना की। आज के दिन ऐतिहासिक संघ जो आर्य अरहत संघ कहलाता है, जिसको हम संगम शरणम गच्छामि बोलते हैं, उसकी स्थापना हुई। और उसके बाद कई वर्षों तक 20 साल तक लोग अरहत ही बनते गए। भगवान बुद्ध की देशना सुनते थे और अरहत ही बनते जा रहे थे। 20 साल के बाद तब तक सुत्त पिटक नहीं था, सुत्त पिटक की स्थापना हुई थी। सुत्त पिटक ही वहाँ पर धम्म देशना 4 महीने में हुई थी। उसके बाद 20 साल के बाद एक भिक्षु ने एक शील भंग किया, व्यभिचार का। तब भगवान को विनय पिटक बनाने की जरूरत पड़ी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग शील भंग करते गए, वैसे वैसे जो विनय पिटक में 127 शील है उसकी रचना होती गई। जैसे जैसे लोग सील तोड़ते गए उस तरीके से। तो समझो कि 20 साल तक तो विनय पिटक की जरूरत ही नहीं थी शीलों को बोलने की, क्योंकि तब तक अरहत ही लोग बन रहे थे। इतना हमारा भारत का भूमि मतलब कि फलद्रुप था, इतने लोग तपे हुए थे, लोग बुद्ध की राह देख रहे थे और तुरंत ही लोग अरहत बन रहे थे। तो 20 साल के बाद विनय पिटक की रचना हुई। सुत्त पिटक में 21,000 सुत्त है, विनय पिटक में 21,000 सुत्त है। और उसके 7 साल बाद भगवान बुद्ध की बुद्धत्व प्राप्ति के 7 साल बाद भगवान अपनी माता महामाया को तवंती श्लोक में जाकर अभिधम्म की शिक्षा देते हैं। और तवंतीस में वो हर रोज 3 महीने तक वो देशना चली थी। और हर रोज वो भिक्षाटन के लिए धरती पर आते थे और भिक्षाटन करते थे। और वहाँ पर विश्राम के समय में सारीपुत्र को मिलते थे और सारीपुत्र उनको पूछा करते थे कि आज भगवान आपने अपनी माता को क्या देशना दी। तो वो संक्षिप्त में उन्हें बताते थे और सारीपुत्र वो संक्षिप्त में सुनकर आगे 500 अरहत भिक्षुओं को बताते थे। तो इस तरह से वो 500 अरहत हमारे पास लाते थे। तो इस तरह से पहला वर्जन अभिधम्म का 53 श्लोक में हुआ, महामाया को उपदेश दिया अभिधम्म का। दूसरा वर्जन सारीपुत्र के पास हुआ और तीसरा वर्जन 500 भिक्षुओं द्वारा हमारे पास आया है, जो हम आज अभिधम्म पढ़ रहे। तो अभिधम्म में 42,000 सूक्त है। तो कुल मिलाकर सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म, इस तरह से 84,000 सूक्त का हमारा त्रिपिटक है बुद्धिज्म का। तो सुत्त पिटक के अंदर भगवान बुद्ध जब भी देशना करते थे तो कहानियों के रूप में है। उसमें लिखा है कि एक समय में भगवान श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, तब उपासक को उन्होंने उपदेश दिया कि चोरी करना बुरी बात है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग देशना सुनते थे, लेकिन जो चोरी करता था उसको वो लागू होता था कि भाई हाँ, मैं चोरी करता हूँ तो मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध बताते हैं कि ये अकुशल कर्म है और चोरी करने से, अकुशल कर्म से हमें दुख मिलेगा। लेकिन अभिधम्म पिटक क्या बताता है कि चोरी क्यों करता है कोई, तो कोई भी व्यक्ति चोरी लोभ के कारण करता है। तो अभिधम्म सीधा वार करता है कि हमारे मन में लोभ है। कोई गुस्सा करता है, मारपीट करता है तो क्यों करता है, उसके मन में द्वेष है। कोई अंधश्रद्धा करता है तो क्यों करता है, उसके मन में अज्ञान है, उसको अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये 3 विष है हमारे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, चाहे दुनिया का कोई भी कोना उठा लो, कहीं का भी मनुष्य उठा लो। तो ये लोभ, द्वेष, मोह, ये सत्य सनातन बुद्ध के पहले भी थे, आज भी है और हजारों लाखों साल तक जब तक मनुष्य इस धरती पर रहेगा, हमारे मन में लोभ, द्वेष, मोह होने वाला, रहने वाला। तो भगवान बुद्ध ने उस सत्य को
लोगों को बताया। तो जो कभी नहीं बदलता, जो सनातन है, जो सत्य है, वो अभिधम्म में बताया गया है। इसीलिए अभिधम्म की देशना बहुत ही ऊंची शिक्षा है, वो तुरंत ही उपासकों को नहीं बताई जाती है। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हम बुद्धिस्ट हैं तो हमें इतना भी थोड़ा पता होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने संघ की स्थापना की, तो भगवान बुद्ध ने कुछ नियम बताए कि भाई 50 नियमों का पालन करोगे तो आप संघ को सुचारू रूप से चला पाओगे और संघ में एकता निर्माण होगी। मैं 50 नहीं बताऊंगी, घबराओ मत, मैं सिर्फ 5 बताऊंगी। घबरा जाओगे कि 50 तो कब बताओगे। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने कहा कि नियमित रूप से इकट्ठा आइए, और ये बात हमें महामंगल सूत्र में भी बताई है ना, कि समय समय पर काले न धम्म श्रवणम एतंग मंगलमुत्तमम, है ना। समय समय पर हमने धम्म का श्रवण करना चाहिए। नियमित रूप से हम लोग संडे को इधर इकट्ठा आते हैं, हम लोग पूर्णिमा को इकट्ठा आते हैं। तो नियमित रूप से इकट्ठा आने से क्या होगा, हमारी मित्रता बढ़ेगी, हम एक दूसरे के जीवन के बारे में जान सकेंगे। हम बुद्धिस्ट तो है, लेकिन मेरी बुद्धिस्ट बहन दुखी है, वो कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरा भाई दुखी है, वो मुझे कैसे पता चलेगा जब तक हमारी मित्रता ही नहीं होगी। जब मित्रता होगी तो वो हमें बताएगा कि मुझे ये दुख है। तो नियमित इकट्ठा आने से हमारी एकता बढ़ती है और हम एक दूसरे के सुख में दुख में काम आ सकते हैं। दूसरा है, हम जो कर रहे हैं वह सुसंवाद से करें। तो आज यहाँ पर आपने देखा कि जो भी कुछ मैं जब आई 6:10 पर, तो सारी कुर्सियाँ बिछा दी गई थी। तो ये काम किसने किया, भीम आर्मी के लोगों ने। मैं बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये लोग हम सब एक है, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे त्रिरत्न हो, चाहे भारतीय रोड महासभा हो, साक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट हो, हम सब एक साथ मिलकर सुसंवाद से काम करते हैं, तभी इतना अच्छा माहौल हमारे सामने क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर सोम कुंवर जी ने संचालन किया है ना, कुछ बात थोड़ी रह गई तो विनीत जी ने बोल दिया। यहाँ पर पूजा स्थान सजाया गया, तो किसी ने झगड़ा नहीं किया कि यहाँ बुद्ध रखो या यहाँ बाबा साहब रखो, है ना। सबने इकट्ठा मिलकर अच्छे से पूजा स्थान सजाया। यहाँ पर अच्छे से हम सब लोग बैठे हैं, है ना। भोजन पकाने वाले अपना भोजन पकाते हैं, वो नहीं पकाए तो हम कैसे खाएंगे, यानी सब कुछ सुसंवाद से चल रहा है, इसलिए हमारा इतना प्रोग्राम अच्छा हो रहा है। तो कोई भी बात हम जब करते हैं तो सुसंवाद से करनी चाहिए। तीसरा है, जिसका धम्म अनुभव ज्यादा है उसका सम्मान करें। अब सबसे पहले मुझे खड़ा कर दिया गया कि आप प्रवचन दो, है ना, क्योंकि मैंने धम्मचारिणी बनने में, मैं 2003 में मैंने बौद्ध दीक्षा ली, 2005 में मैंने धम्म मित्र बनी संघ में, 2008 में मैंने एप्लीकेशन की और 2015 में मैं धम्मचारिणी बनी। यानी मुझे कितने साल लगे धम्म को ग्रहण करने में, धम्म को जानने में। तो इतने सालों का मेरा जो अध्ययन है, उसको मेरा जो संघ है वो जानता है कि भाई अमोघदर्शिनी को खड़ा करेंगे तो 2 बातें अच्छी ही जानने को मिलेगी। तो जिसको भी धम्म का ज्ञान ज्यादा है उनका सम्मान करें। वो उम्र में हमसे छोटा है या बड़ा है ऐसा मत देखें। कुछ लोग क्या बातें करते हैं, मैं सीनियर हूँ, सीनियरिटी उम्र से नहीं होती। भगवान बुद्ध के संघ में वो लोग, भगवान बुद्ध के जो भी भाई बहन थे और वो जो संघ में आए थे, तो उन्होंने उनका जो मतलब सारथी था उसको पहले भिक्षु की दीक्षा दी। क्यों? क्योंकि राज परिवार के हैं और राज परिवार के लोगों को ही सम्मान दिया जाए, वो बात तोड़ना चाहते थे, उस परंपरा को तोड़ना चाहते थे। इसलिए सारथी को पहले भिक्षु बनाया, ताकि सारथी को पहले 3 बार वंदन करना पड़े। तो यहाँ पर सीनियरिटी उम्र के हिसाब से नहीं देखी जाती है। कोई बचपन से ही धार्मिक है तो वो बहुत जल्दी से आध्यात्मिक जीवन में आ जाता है। सभी लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन कोई बहुत फास्ट भी चला जाता है, छोटी उम्र में भी। मेरे से ज़्यादा उम्र के रमन भाई डोडिया है, लेकिन वो अभी इस वर्ष में ब्रह्मचारी बनेंगे। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है कि उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, यहाँ कोई लाइन नहीं लगी है कि उम्र में बड़े वाले आगे आ जाओ, उनका सम्मान किया जाए। यहाँ ज्ञान की कीमत है, आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है, तो वो उम्र में आपसे छोटा हो फिर भी उसका सम्मान करें।
क्योंकि उसने ज्ञान अर्जित करने के लिए अपना समय, शक्ति, संपत्ति सब वहां पर दिया है। ऐसा ही कोई ब्रह्मचारी नहीं बन जाता है ना। कोई भिक्षु है तो उन्होंने गृह त्याग किया है ना, तो उनका सम्मान करिए। पर भिक्षु अगर आचरणशील नहीं है तो उसका भी सम्मान मत करिए। सिर्फ चिवर पहना है इसलिए सम्मान करना है तो फिर हम वही पुराना जो हमारा धर्म था और वहां पर कपड़ों को देखकर हम पंचांग प्रणाम करते थे वो ही हो जाएगा। भिक्षु को भी अगर आचरण नहीं है, उसको भी ज्ञान नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध स्वयं ऐसा कहते हैं। और आगे है अंदर अंदर बांट लो। तो मैंने पहले नियम में भी बताया कि भाई सुख दुख है हम सबके। तो अभी मेरे पास कुछ ज्यादा पैसा है और मेरी बहन है तो उसके पास कुछ कम पैसा है, उसको घर में कोई दिक्कत है तो मैंने मेरा पैसा देना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। हमारे संघ में कोई ऐसा है, हमारे साक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट में या अपने बुद्धिस्ट परिवार में कोई ऐसा है जिसको जरूरत है और हमारा कोई बुद्धिस्ट धनी है, अमीर है, तो उसने उसको मदद करनी चाहिए। हम है ना राजमार्ग पर खड़े, हम जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना राजमार्ग पर खड़े हैं, हमें इस तरफ का भी दिखता है, इस तरफ का भी दिखता है। तो कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत सारा खाना है और वो खा नहीं सकते हैं और वेस्ट करते हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पास खाना है ही नहीं। तो हमारा काम क्या है, जिसके पास ज्यादा है उससे लो और जिसके पास नहीं है उसको बांट दो। तो मैं लिटिल बुद्धा चिल्ड्रन क्लब चलाती थी तो मैं ऐसा ही करती थी। ऑफिसर लोगों से पैसा इकट्ठा करती थी 70-80 हज़ार 1 लाख तक, और जो गरीब बच्चे थे उनके लिए कापी किताबें लाके देना, उनको यूनिफॉर्म देना, उनकी फीस भरना। तो जिनके पास है उनसे लो और दूसरों को दे दो। तो हमारा काम राजपथ पर खड़े हुए व्यक्ति का है। तो हमने इस तरह से अंदर अंदर बांट लेना है और इकट्ठा मिलकर ध्यान करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम इकट्ठा मिलकर प्रवचन तो सुन रहे हैं, लेकिन अगर इतनी ही संख्या में आज पूर्णिमा की रात में अगर हम इस परिसर में ध्यान करें तो कितना कितना अच्छा लगेगा बताओ। पूरी रात अगर हम ध्यान में बैठते हैं इतने ही लोग तो कितनी प्रगति होगी। हर संडे अगर लोग आते हैं, हम लोग ध्यान सिखाते हैं, प्रवचन देते हैं, तो हर संडे आकर अगर आप ध्यान करते हैं तो कितनी अच्छी बात होगी। हम लोग इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं, हम इकट्ठे मिलकर प्रवचन सुनते हैं, हम इकट्ठे मिलकर सारी बातें करते हैं, लेकिन हम इकट्ठे मिलकर ध्यान नहीं करते हैं। अगर आप बुद्धिस्ट हैं, अगर आप ध्यान नहीं करते हैं तो आप बुद्धिस्ट नहीं हैं। अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो आपको सीलों का पालन करना पड़ेगा। बौद्ध होना यानी सील, समाधि और प्रज्ञा का पालन करना। और एक बात मैं अंत में ये कहना चाहूंगी कि सबको ऐसा लगता है कि हम लोग है ना गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, नाती पोते, है ना, ये सब रिश्ते निभाने के लिए आए हैं, ऐसा हमको लगता है। पर इसमें से कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। आप कितना भी प्रयास कर लो, एक बंगला बना लो, 2 बंगला बना लो, 1 गाड़ी ले लो, 2 गाड़ी ले लो, नाती पोते को सब आपका फर्ज है, करना चाहिए। हमने घोंसला बनाया है तो फर्ज भी है, लेकिन उसी में डूब मत जाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं। हफ्ते में एक दिन भी हम संडे को अपने विकास के लिए नहीं निकाल रहे हैं। तो हम धरती पर इसलिए लाए गए हैं या अपने कर्मों से आए हैं। तो क्यों आए हैं, हम बुद्ध बनने के लिए आए हैं। तो हमारा फोकस बुद्ध कैसे बना जाए उसके ऊपर होना चाहिए। हमारी आजीविका भी सम्यक होनी चाहिए कि जिसमें से हम समय निकाल सके ध्यान करने के लिए, रविवार को बुद्ध विहार आने के लिए, अध्ययन करने के लिए, और हम समय निकाल सके कि हम अपने विकास के लिए शिविर में भी 10 दिन के विपश्यना में भी जाए। तो इस तरह से आज मैं ये बात बहुत ही ज्यादा जोर देके बोल रही हूँ कि भूल जाओ कि आप इस धरती पर खाना खाने और रिश्ते निभाने, गाड़ी बंगले इकट्ठा करने आए हो। आज से यहाँ से संकल्प लेके जाओ कि हम भी ध्यान करेंगे, हम भी प्रवचन बोलेंगे, अमोघदर्शिनी ही बोलती रहेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बाद मैंने कोई महिला को यहाँ पर नहीं देखा। मैं 22 साल से काम करती हूँ। मैं आशा रखती हूँ कि मेरे मृत्यु तक मुझे 5 महिलाएं तो यहाँ पर मिले कि जो प्रवचन दे, जो बुद्ध विहार में आके लोगों को ध्यान सिखाए। मेरा संकल्प है कि मेरे बाद में 5 लोगों को धम्मचारी बनाऊंगी। सवेरे 20 लोग थे धम्म मित्र, उसमें से 9 लोग धम्मचारी प्रक्रिया में हैं।
तो मेरा संकल्प है कि मेरे मृत्यु के पहले मैं 5 लोगों को ब्रह्मचारी बनाऊंगी। तो आप सभी लोग भी इस तरीके से प्रतिज्ञाबद्ध होइए। आज का ऐतिहासिक दिन हमारे बुद्ध धम्म और शरण संघ के शरणगमन प्रतिज्ञाबद्धता के प्रति है। तो आप सभी ने मुझे बहुत शांति से सुना, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद।